बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 11 यूनिट नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नेम है डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर में बेसिकली हमने डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, वैसे डेरिवेटिव को ना स्लोप भी कहते हैं। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, देखिए हमारे पास जैसे हम पढ़ते हैं मैथ में कोई फंक्शंस होते हैं हमारे पास। लेट के हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को वैसे हम वाई भी कहते हैं, वाई कह लें, एफ ऑफ एक्स कह लें। लेट हमारे पास कोई फंक्शन है 8x² प्लस 6x+1, ठीक है। ये हमारे पास कोई फंक्शन है। तो ये फंक्शन में वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई हैं। ये आपस में ना आपस में रिलेट करते हैं। ये देखिए जो एक्स होता है ना, एक्स ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई जो होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों होता है, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ 1 लिखूं तो 8 प्लस 6 8 प्लस 6 प्लस 1 15 आंसर आएगा। लेकिन अगर इसको हम 2 कर दें, एक्स को 2 कर दें, तो वाई चेंज हो जाएगा। इसलिए हम वाई को क्या कहते हैं, जो लेफ्ट साइड पे होता है इक्वल की साइड पे, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये वाला जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे होता है, एक्स की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा होता है। जो राइट साइड पे आ रही होती है इक्वल की साइड पे, उस वेरिएबल की वैल्यू पे ये डिपेंड कर रहा होता है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। अब ये जो एक्स में चेंज आती है ना, चाहे वो स्मॉल से स्मॉल चेंज है, थोड़ी सी चेंज है, ये जो एक्स की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आना है ना, इसी को तो हम कहते हैं डेरिवेटिव, और उसको हम मेजर करते हैं। अब हम ना ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम ना फंक्शंस के ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे कर्व टाइप ग्राफ होते हैं। अब इस पूरे कर्व के दौरान किसी एक लम्हे पे अगर आप चेक करना चाहें ना कितना चेंज आया है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को हम एक सिंबल से लिखते हैं dy/dx, ठीक है। ये एक डेरिवेटिव का सिंबल भी है dy/dx। अब ये dy/dx हमें ये बता रहा होता है कि x को चेंज करने से y में क्या चेंज आया, ठीक है। नीचे वाले में चेंज करने से ऊपर वाले नोमिनेटर वाले वेरिएबल में क्या चेंज आया। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 13.1 एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमने यहाँ पे जो फंक्शन दिए गए हैं उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। देखिए हमें ये फंक्शन दे दिया गया है 2x² + 1। अब जो भी फंक्शन आपको दे दिया गया होगा ना, आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो, आपने सबसे पहला काम ये करना है, इस फंक्शन को लेट कर लेना है y के इक्वल। y या एफ ऑफ एक्स एक ही बात होती है, एफ ऑफ एक्स कर लें या y कर लें, हमने इसको ना y के इक्वल कर लिया करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में ना, मतलब जो पार्ट हमने करना है क्वेश्चन 1 का, जितने भी पार्ट कर रहे हैं सब में पहला स्टेप आपने यही करना है कि y को इक्वल कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आपने y को रिप्लेस कर देना है y प्लस डेल्टा y से, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा हमने यूं वाला नहीं लिखना, वो जो फिजिक्स में लिखते हैं, यहाँ पे यूं लिखना है ऐसे करके। इसको सिग्मा भी पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ना आपने डेल्टा है, लेकिन लिखना ऐसे जैसे सिग्मा लिखा हुआ है। y प्लस डेल्टा y से y को रिप्लेस करते जाएंगे और x को रिप्लेस करते जाएंगे x प्लस डेल्टा x से, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में यही करेंगे। तो y की जगह पे y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 एज इट इज आ जाएगा। अब x स्क्वायर है तो मतलब x को रिप्लेस करें, x प्लस डेल्टा x से ऊपर स्क्वायर डाल दें और +1 ये एंड पे चला जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कराते हैं। अब हर स्टेप में आपने यही करना है कि जब रिप्लेस कर लेना है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में इस प्लस वाले y को उधर ले जाना है, माइनस करवा देना है। तो 2 एज इट इज ये वाला, ठीक है। यहाँ फार्मूला ओपन करें, a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये a है, ये हमारा b है, तो a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a x है और b सिग्मा x है, 2x सिग्मा x हो जाएगा, ठीक है। और +1 ये वाला इधर ही रहेगा, माइनस y आ जाएगा, ठीक है। अब y की जगह पे ना आपने ये वाली वैल्यू पुट करा दिया करनी है, ठीक है। y की यहाँ वैल्यू लगा देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए जी, 2 को मल्टीप्लाई भी अंदर कराना शुरू कर दिया, 2x² प्लस 2 सिग्मा x² प्लस 2 2 4x सिग्मा x प्लस 1 माइनस y की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 1 y की वैल्यू है, लेकिन चूंकि पीछे माइनस है तो इसलिए 2x² माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस की वजह से माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो प्लस वाले साइन को माइनस कर देगा। अब इससे आपको नजर आ रहा है कि ये कट जाएगा, -2x² प्लस 2x² कैंसिल, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बच रहा है ना, या -1 प्लस 1 भी कैंसिल करवाना है हमने, ये भी कट रहा है। तो ये देखिए हमारे पास बच रहा है 2 सिग्मा x² प्लस 4x सिग्मा x, ये चीज हमारे पास बच जाएगी कटने के बाद। अब जब ये हमने यहाँ तक सॉल्व करवा लेना, नेक्स्ट स्टेप में हमने
डिवाइड करवा लेना है बोथ साइड पे डेल्टा एक्स से, ठीक है। डेल्टा एक्स बाय बोथ साइड हमने डिवाइड कर देना है। तो जब हम डेल्टा एक्स पे डिवाइड करवाएंगे, इधर भी इधर भी इधर भी, इधर आप देखें ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, मतलब जो डेल्टा एक्स स्क्वायर है, यहाँ नीचे डेल्टा एक्स है, तो एक कट जाएगा, ठीक है। अब एक डेल्टा एक्स रह गया, इधर डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2 डेल्टा एक्स प्लस 4 एक्स, तो 2 डेल्टा एक्स प्लस 4 एक्स। अब ये जो चीज है ना, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 सिग्मा एक्स प्लस 4 एक्स, यहाँ तक सॉल्व करवा के अब अगर हम यहाँ पे लिमिट लगा लें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि हमने यहाँ ना डेरिवेटिव लेना, डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स तब बनेगा जब यहाँ पे हम लिमिट लेंगे, मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड। तो अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड, तो देखिए डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एज इट इज यहाँ लिखा रहेगा, साथ में लिमिट इधर भी लगा दें, इधर भी लिमिट लगा दें। अब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो का क्या मतलब है, मतलब जहां जहां डेल्टा एक्स आ रहा है ना वहां पे हम जीरो लिख देंगे। ये वाली चीज जो है ना, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये डी वाई बाय डी एक्स की इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें डेल्टा एक्स अगर आप देखें ना तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जीरो पुट कर दें, 2 इंटू 0, ये तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये रह जाएगा। तो ये हमने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का 1 पार्ट हल कर लिया, 4x इसका आंसर आ गया, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया डी वाई बाई डी एक्स। इसको कहते हैं डेरिवेटिव फाइंड करना बाय डेफिनेशन। ये है डेफिनेशन, सारा मेथड इसी तरह फॉलो करना है सब में। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, 2 - स्क्वायर रूट एक्स, पहला स्टेप उससे ना y के इक्वल ऐड करें। नेक्स्ट स्टेप में y को रिप्लेस कर दें y प्लस डेल्टा वाई से, यहाँ लिख लें तो अच्छी बात है, रिप्लेस y विद y प्लस डेल्टा वाई एंड x विद x प्लस डेल एक्स। तो y प्लस डेल्टा वाई से ये रिप्लेस हो गया, 2 एज इट इज आ गया, माइनस एज इट इज आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर है x है तो x प्लस डेल्टा एक्स रिप्लेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्लस y उठा के इधर ले जाएंगे ना, ये माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा वाई इधर लिखा रहा है 2 माइनस जो x प्लस डेल्टा एक्स। अब ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है ना, ये स्क्वायर रूट होती है 1/2 पावर, तो ये प्लस वाई इधर आके माइनस वाई हो गया। तो अब इसको सॉल्व करवाना शुरू करें, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 माइनस, अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, अब ये पावर है फ्रैक्शन में। तो जब भी आपके पास ऐसी पावर आएगी ना, आपने यहाँ पे लगाना बायनोमियल थ्योरम। अब बायनोमियल थ्योरम क्या है, बायनोमियल थ्योरम की वैसे तो बहुत लंबी टर्म होती है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ पहली 3 टर्म लिखनी है। वो क्या है, वो ये है कि आपके पास ये जो टर्म होगी ना यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x प्लस डेल्टा एक्स जैसे यहाँ पे है, और उसकी पावर आपने गौर से देख लेना, फार्मूला होता है x की पावर n, तो ये हमारा x है, तो x की पावर n, n ये पावर होती है ऊपर, तो मतलब यहाँ जो भी पावर होगी ना आपने x की, ये वाली यहाँ पे जो पहले वाली टर्म होगी ना ब्रैकेट के अंदर, 2 टर्म है ना, पहले वाली टर्म के ऊपर आपने पावर लगा दिया करनी है, तो x की पावर 1/2, ठीक है। ये फार्मूला होता है x की पावर n, फिर होता है प्लस प्लस डाल देंगे, ठीक है, उसके बाद होता है 1/n, ठीक है, तो उसके बाद ये पावर को साइड पे कर देना होता है, ठीक है, सॉरी पावर को साइड पे कर देना, ये x की पावर 1/2 पहले स्टेप में करके प्लस पावर साइड पे, इसके अंदर x की पावर में से ना इस पावर को माइनस कर, x के ऊपर से ना हमने ये जो हमारी पावर है उसमें से फिर नेक्स्ट में 1 माइनस कर देना है, तो 1/2 साइड पे कर लिया, x की पावर 1/2 -1, आगे डेल्टा x ये वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है 1/2 फिर साइड पे, ठीक है, और आगे 1/2 -1, ये होता है असल में n इंटू n -1, n होती है ये ऊपर पावर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है n इंटू n -1 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब पहले हमने क्या किया था, x की पावर 1/2 -1 किया था ना, अब हमने x की पावर में से 1/2 -2 किया करना है, तो 1/2 -2 ये फार्मूला यूं करके होता है, x की पावर 1/2 -2 पहले लिखा था डेल्टा x, तो अब डेल्टा x स्क्वायर, इस तरह अप टू सो ऑन चलता जाएगा आगे सारा, लेकिन हमने सारा नहीं लिखना, बस 3 टर्म लिखनी है, और उसके बाद माइनस ये इसकी जगह हमने बाइनोमियल ये लगा दिया ना, अब माइनस वाई है, अब वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, वाई की ये वैल्यू, तो -2
प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। प्लस स्क्वायर रूट एक्स क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ माइनस है, ये फार्मूले वाला मतलब जो इक्वेशन वाला माइनस है ना, तो आगे साइन चेंज हो जाएगा, ये टू माइनस प्लस में बन जाएगा। ठीक है, तो टू प्लस में ये बन गया। ये वाई की वैल्यू कौन सी लेनी है हमने? ये वाली लेनी है। ठीक है, ये वाली ओरिजिनल वाली वैल्यू जिसमें हमने एक्स को उससे भी रिप्लेस नहीं किया हुआ। तो बस हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करवा लेना है। तो ये डेल्टा वाई देखिए एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखें कि कुछ चीजें जो है ना आपको यहाँ पे कटती नजर आएंगी। वो कौन सी चीजें हैं? वो ये वाली चीजें कटती आपको नजर आ रही हैं कि -2 इस +2 से कैंसिल हो रहा है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे है x की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 बेसिकली एक्स स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि 1/2 पावर स्क्वायर रूट होती है। ये भी स्क्वायर रूट है, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर रूट ये माइनस का एक्स स्क्वायर रूट से कट जाएगा। ठीक है ना, इसके साथ ये बाहर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 है, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर रूट है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ये माइनस एज इट इज लिखा रहेगा, यहाँ भी सिग्मा एक्स है। इसके अलावा अगर आप देखें आगे भी देखिए वो सिग्मा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये देखें ये हम क्या कर लेंगे, सिग्मा एक्स इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो सिग्मा एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ 1/2 एक्स की पावर 1/2 में से -1 करेंगे ना, तो -1/2 आ जाएगा। सिग्मा एक्स तो कॉमन चला गया। ठीक है, ऑलरेडी लिखा गया। तो यहाँ भी इसको लिख लेते हैं अब 1/2 एज इट इज 1/2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। एक्स की पावर ये 1/2 में से -2 करेंगे ना, तो -3/2 आएगा। अभी आगे है सिग्मा एक्स स्क्वायर, लेकिन हमने उसमें से सिग्मा एक्स कॉमन ले लिया बाहर, तो हमारे पास सिग्मा एक्स रह जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों तरफ ना सिग्मा एक्स पे डिवाइड करवा लेंगे, जैसे पहले किया था, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। मेरे मुंह से सिग्मा एक्स निकल जाता है, तो इधर से ये डेल्टा एक्स अब कट जाएगा, तो इधर वहां पर रह जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू -1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2 भी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा रहे, ब्रैकेट हमने खत्म करवा दिया, तो ये माइनस हो जाएगा। -1/2 इंटू 1/2 -1/2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसने ना अभी जीरो हो जाना है। और एक्स की पावर -3/2 सिग्मा एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको dy बाई डी एक्स बनाने के लिए लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लेनी है। तो यहाँ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लेंगे, डेल वाई ओवर डेल एक्स उसी तरह चलेगा, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो -1/2 ये वाला आ गया, एक्स रेज टू पावर -1/2 ये आ गया, -1/2 ये सारी चीज ये एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास जो सिग्मा एक्स है ना, इस ये वाला जो सिग्मा एक्स है यहाँ पे आ रहा है, इसकी जगह पे हमने जीरो लगाएंगे। जब हम इसकी जगह पे जीरो लगाएंगे तो ये सारी चीज जीरो हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये हमारे पास सिग्मा एक्स है ना, तो ये सिग्मा एक्स जीरो हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा -1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2, और ये एक्स रेज टू पावर -1/2 नीचे जाएगा तो एक्स की पावर 1/2, और वो स्क्वायर रूट होता है, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट। तीसरा पार्ट है 1/√x, तो इसको पहले स्टेप में y के इक्वल करते हैं, फिर x की पावर 1/2 ऊपर जाएगी, तो स्क्वायर रूट 1/2 पावर होती है ऊपर -1/2 हो जाएगी। रिप्लेस करेंगे y को y प्लस डेल्टा y से, और x को x प्लस डेल्टा x से, जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे रिप्लेस किया y प्लस डेल्टा y, इधर x प्लस डेल्टा x की पावर -1/2। अब ये प्लस का y इधर जाके माइनस का y होगा। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ पे बायनोमियल लगेगा, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में। तो बायनोमियल थ्योरम कैसे होता है कि यहाँ पे जो चीज पावर होती है वो x की बन जाएगी, x रेज टू पावर -1/2, फिर दरमियान में आगे प्लस डाल के पावर साइड पे x के ऊपर वो पावर लिख के उसमें से एक माइनस करना है, डेल्टा x। फिर n इंटू n -1 होता है ना, तो n क्या है, -1/2 इंटू -1/2 -1/2 फैक्टोरियल। अब हमने x की पावर -1/2 मतलब जो पावर है वो लिख के पहले -1 किया था, अब -2 करेंगे, पहले डेल्टा x डाला था, अब डेल्टा x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह फिर वो चलता जाएगा प्लस सोन, और एंड में हमने क्या करना होता है, वो जो -y लिखा होता है y की वैल्यू लगा देनी है। y की वैल्यू क्या है क्वेश्चन के अंदर, x रेज टू पावर -1/2, तो -x रेज टू पावर -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमेशा ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये पहली वाले से कट जाती है,
तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, डेल्टा वाई बराबर है -1/2 x रेज़ टू पावर -1/2 -1 करेंगे -3/2 डेल्टा x। ये वाला चीज़ हमेशा जीरो हो जानी होती है, इसको बेशक सॉल्व ना कराया करें, इसलिए एज इट इज छोड़ दिया करें। तो ये एज इट इज हम नीचे लिख देंगे। अब अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ से अगर आप देखें ना तो डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, इसमें भी है डेल्टा एक्स, उसमें भी है। तो डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर -1/2 x रेज़ टू पावर -3/2 प्लस ये चीज़ एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा एक्स अप टू सो ऑन। अब ये डेल्टा एक्स पे हमने ना दोनों तरफ डिवाइड कराना होता है, क्योंकि हमने डेरिवेटिव dy/dx की तरफ जाना है, तो इसके लिए हम पहले डिवाइड कराएंगे दोनों तरफ। तो जब हम यहाँ डिवाइड कराएंगे, यहाँ देखिए डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट जाएगा, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू हमारे पास रह जाएगा -1/2 x रेज़ टू पावर -3/2 प्लस ये सारी चीज़ एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ना डेल्टा एक्स गायब क्यों हुआ, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया था इधर, तो वो खत्म हो गया था यहाँ पे, यहाँ स्केयर था इसलिए एक कॉमन चला गया, एक बचा हुआ है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो लिमिट ले लेनी है, तो यहाँ पे ये सारा जीरो हो जाएगा, डेल्टा एक्स यहाँ जीरो लगाएंगे सारा जीरो हो जाएगा, तो ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस वाली पावर है तो बटे में ले जाएंगे ताकि प्लस में आ जाए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आखिरी पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसको हम पहले अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो x² - 3x बन जाएगा, उसको y के इक्वल कर लिया, उसके रिप्लेस करेंगे y प्लस डेल्टा वाई, और x प्लस डेल्टा x से x को रिप्लेस किया, उसके ऊपर स्केयर आ गया -3 एज इट इज। अब x की जगह पे x प्लस डेल्टा x लिखेंगे, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू यहाँ a प्लस बी होल स्केयर लगेगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab -3x -3 डेल्टा x, और ये प्लस y इधर आके -y हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये चीज सारी लिखी रहेगी, y की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे, वो कितनी है x² - 3x है, लेकिन चूंकि पीछे माइनस है इसलिए ये x² प्लस 3x बन जाएगा। अब जो कटते हैं वो काट दें, देखिए आपको नजर आ रहा है कि +x² से -x² कैंसिल होगा, ये -3x पे लास्ट पे आ रहा है, प्लस का 3x वो कैंसिल होगा, ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ, कैमरे में मुझे दिखाना पॉसिबल नहीं हो रहा, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको जो बाकी चीज बच गई है वो लिख लेंगे, डेल्टा वाई किसके इक्वल रह गया, डेल x² प्लस 2x डेल x -3 डेल x। अब हमें दोनों तरफ डेल x पे डिवाइड करवा लेना है। ठीक है, तो यहाँ डेल x पे डिवाइड, इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड, सारी टर्म से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट जाएगी, यहाँ पे भी कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा डेल्टा x प्लस 2x -3। अब दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे, डेल्टा x अप्रोच टू जीरो, तो इधर भी हमने ले ली लिमिट, इधर भी लिख लेंगे, तो ये dy/dx बन जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा एक्स जब अप्रोच जीरो, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स ये जीरो हो जाएगा, बाकी 2x - 3 रह जाएगा। ठीक है, बस यही आगे, अब ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, हमने डेरिवेटिव फाइंड किए बाय डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड dy/dx, फिर वही डेरिवेटिव फाइंड करना है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, ये फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल कह ले या बाय डेफिनेशन कह ले, मेथड वो जो है ना वो सेम ही है। एंड आल्सो फाइंड ग्रेडियंट, इसमें एक नई चीज है कि ग्रेडियंट भी फाइंड करनी है, ग्रेडियंट स्लोप को कहते हैं, ऑफ द कर्व एट अ गिवन पॉइंट। अब हमें ना यहाँ पॉइंट दे दिया जाएगा, हमने उसके ऊपर जो है ना स्लोप ग्रेडियंट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, x+2 स्क्वायर रूट, और हमने इसका जो ग्रेडियंट फाइंड करना है ना वो इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है, x की वैल्यू 6 ले लेनी है। तो ये सारा हम सॉल्व करवा लेंगे, एंड पे जो आंसर आएगा उसमें x का 6 लगा देंगे, बिल्कुल मेथड वही होगा जो सारा हमने पहले किया है। कैसे, लेट पहले स्टेप में इसको y के इक्वल करेंगे, और x+2 स्क्वायर रूट है तो 1/2 पावर। नेक्स्ट स्टेप में कैसे करते हैं, y को रिप्लेस करते हैं y प्लस डेल्टा y से, और x प्लस डेल्टा x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x से, तो देखिए y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 2 ये वाला आ गया, होल की पावर 1/2। अब देखिए पावर जो है वो फ्रैक्शन में है तो बाइनोमियल लगेगा, यहाँ पे ये जो y प्लस का है ना उधर ले जाएंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x प्लस डेल्टा x प्लस 2 सारे की पावर 1/2 माइनस y। अब ना आप यहाँ पे अगर आप देखें ना, हम यहाँ डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम ही लगा सकते हैं, यहाँ लगना तो बाइनोमियल थ्योरम है, क्योंकि बाइनोमियल लग तो जाए, लेकिन मसला ये है ये कि डेल्टा x जो है ना ये यहाँ पे होना चाहिए, ये दरमियान में है, तो कोई बात नहीं, इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, इधर इसको शफल कर लेते हैं, 2 इधर आ जाएगा, ये डेल्टा एक्स इधर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ना 2 टर्म्स होनी चाहिए डेल्टा बाइनोमियल लगाने के लिए।
तो यहाँ पे हमारे पास ना देखो इस तरह करके हमें फील हो रहा है शायद 3 टर्म्स हैं, तो अब ये हम 2 को इधर लाएंगे ना, तो x+2 हम एज अ वन टर्म डील करेंगे। तो x+2 एक टर्म बन गई पूरी, और साथ में डेल्टा एक्स ये दूसरी टर्म, उसकी पावर 1/2। अब यहाँ बाइनोमियल लग जाएगा। तो बाइनोमियल क्या होता है कि जो पावर होती है वो x के ऊपर आ जाती है, तो x+2 की पावर, ये क्योंकि हम x+2 एक वन टर्म के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं, तो x+2 की पावर 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद पावर साइड पे आ जाती है 1/2, और यहाँ पे जो चीज होती है उसकी पावर में से हम उसकी पावर लिखते होते हैं, इसमें से एक माइनस करा देंगे, 1/2 -1। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम यूं ही करेंगे, ये 1/2 इसकी पावर बन जाएगा, x+2 की पावर 1/2। उसके बाद क्या है, ये पावर साइड पे आ जाएगी, ये वाली पावर साइड पे, x+2 की पावर, यही चीज यहाँ पे आती है, लेकिन अब 1/2 -1 और साथ में एक डेल्टा एक्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, प्लस डाल के वन n इंटू एन माइनस वन, एन होती है ये पावर, तो 1/2 इंटू 1/2 -1, ये अब n इंटू एन माइनस वन बन गया, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल होता है, और साथ में ये x+2 की पावर पहले 1/2 था, फिर 1/2 -1 किया, अब 1/2 -2 हो जाएगा, तो 1/2 -2, पहले डेल्टा एक्स था तो अब डेल्टा एक्स स्क्वायर। इस तरह अप टू सो ऑन ये चलता जाता है, लेकिन हमने सारी टर्म नहीं लिखनी होती, बस ऐसे प्लस सो ऑन दो टर्म लिख के, स्केयर तक लिख के ना, डेल्टा एक्स स्केयर तक लिख के आगे अप टू सो ऑन, और माइनस ये वाई जो होता है एंड वाई की वैल्यू लगा देते हैं। वाई की वैल्यू क्या है, ऊपर से उठा लें, x+2 की पावर 1/2, तो x+2 की पावर 1/2 ये हमारी वाई की वैल्यू है, ये हम यहाँ लगा देंगे। तो ये हम जब यहाँ लगा देंगे तो उससे क्या होगा, ये पहली और आखिरी टर्म हमेशा कट जाती है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइन के साथ सेम टर्म बन जाती है। तो हमारे पास जो बच गया वो ये है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/2 x+2 की पावर -1/2 डेल्टा एक्स प्लस ये चीज, इसको सॉल्व कराने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसने ना जीरो हो जाना होता है। तो x+2 की पावर 1/2 -2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, अब डेल्टा एक्स पे ना हमने दोनों तरफ डिवाइड करना होता है, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। ये वही क्वेश्चन बिल्कुल पहले बार बार करते रहे हैं, 4 पार्ट क्वेश्चन 1 में भी किए हैं, वही रिवाइज हो रहे हैं। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1/2 x+2 की पावर -1/2। अब ये डेल्टा एक्स तो कट जाएगा ना, क्योंकि इसका डेल्टा एक्स कट जाएगा, इधर डेल्टा एक्स पे इधर भी डिवाइड किया तो डेल्टा एक्स पे इधर भी डिवाइड करेंगे, तो इधर डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कटेगा, ये चीज रह जाएगी। अब जब इधर डेल्टा एक्स स्केयर को यहाँ पे जब हम डेल्टा एक्स पे डिवाइड कराएंगे ना, तो एक डेल्टा एक्स कट जाएगा, स्केयर में से अब एक डेल्टा एक्स बच जाएगा, बाकी सारी टर्म तो एज इट इज लिखती ना। अब हमने यहाँ dy बाई डी एक्स बनाने के लिए दोनों तरफ लिमिट लेनी होती है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, बिल्कुल उस तरह वो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स करेंगे 1/2 x+2 की पावर -1/2। अब देखिए यहाँ पे लिमिट ले ली ना, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ गया, लेकिन जब यहाँ पे हम लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई करेंगे ना इस साइड पे, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह फिर जीरो, जाहिर बात है हमें पुट करना होगा, क्योंकि ना लिमिट डेल्टा एक्स को जीरो के इक्वल लेना है ना। तो जब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारी ये चीज डेल्टा एक्स तो जीरो हो जाएगी, तो सारा जीरो हो जाएगा, बस ये वाला फैक्टर बच जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होती है, dy बाई डी एक्स, और ये 1/2 x+2 की पावर -1/2 है ना, तो नीचे आके 1/2 स्क्वायर रूट, तो x+2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 6, तो बस x की यहाँ 6 लगा देंगे, तो 6+2 8 हो जाएगा। तो ये देखिए एट x इज इक्वल टू 6, तो 1/2 इंटू 8 स्क्वायर रूट, 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 बाहर चला जाएगा, बाहर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, स्लोप आ गई, ग्रेडियंट जिसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x प्लस ए स्क्वायर रूट, इसकी हमने ग्रेडियंट फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू ए। उस तरह ये x प्लस ए की पावर ऊपर जाएगा, तो ये 1/2 पावर ऊपर जाके -1/2 बन जाएगी, इसको y के इक्वल ऐड कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको रिप्लेस करेंगे, तरतीब भाई y प्लस डेल्टा वाई, इधर x प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए सारे की पावर -1/2, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्लस वाई उधर जाके -5 हो जाएगा। यहाँ पे अब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया देखिए, उस तरह जैसे हमने वहाँ x+2 को एज एक टर्म कंसीडर किया था, इस तरह यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि डेल्टा एक्स क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए तब बाइनोमियल लगता है, तो इसलिए हम x प्लस ए, इधर ए को इधर शफल कर लेंगे, डेल्टा एक्स को उधर कर देंगे। अब ये हमारी एक टर्म बन गई x प्लस ए, और ये दूसरी टर्म। ठीक है, अब बाइनोमियल लग जाएगा। बाइनोमियल क्या होता है, पावर ये उसके ऊपर आएगी x की पावर माइनस x प्लस ए की पावर -1/2, फिर पावर साइड पे x प्लस ए लिख के उसके पावर में से एक माइनस करेंगे डेल्टा एक्स, फिर यहाँ पे
एन इंटू एन माइनस वन जो होता है, एन क्या है यहाँ -1, पावर हमारी एन होती है ना, तो -1/2 इंटू -1/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और आगे फिर ये x प्लस ए की पावर -1/2, पहले -1 किया तो अब -1/2 -2 करेंगे, तो ये -1/2 -2 करेंगे, ठीक है। और आगे पहले डेल्टा एक्स लिखा था, साथ में अब डेल्टा एक्स स्क्वायर आएगा, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन डाल के और माइनस वाई की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे, x प्लस ए की पावर -1/2 उठा के यहाँ लिख देंगे। अब इससे क्या होगा, ये पहली टर्म और आखिरी टर्म फिर उसी तरह कट जाएगी, बाकी ये हमारे पास बच जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म, वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, -1/2 x प्लस ए की पावर -1/2 -1 डेल्टा एक्स प्लस -1/2 इंटू -1/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स प्लस ए की पावर -1/2 -2 सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है हमारे पास, अब हमने डेल्टा एक्स पे डिवाइड कराना होता है दोनों साइड पे, इधर डेल्टा डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स हो जाएगा, और इधर हमारे पास आ जाएगा -1/2 एक्स प्लस ए की पावर, इसको सॉल्व करवा लें, -1/2 -1 करेंगे तो -3/2 आ जाएगा, और इधर अब इधर हमने डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया ना, तो इसलिए आपको यहाँ डेल्टा एक्स नजर नहीं आ रहा, क्योंकि डेल्टा एक्स पे डिवाइड हो गया, खत्म हो गया। यहाँ डेल्टा एक्स स्क्वायर, जब यहाँ डेल्टा एक्स डिवाइड करेगा ना तो एक डेल्टा एक्स बच जाएगा, और बाकी चीज हमारे पास ये देखिए एज इट इज आ जाएगी, -1/2 -2 करेंगे तो -3/2 आ जाएगा, सॉरी ये -5/2 आता है। खैर ये अगर आप सॉल्व ना भी करवाएं ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमने अभी अभी लिमिट लेनी है ना, तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये डेल्टा एक्स जीरो होकर सारा जीरो ही कर देगा, तो -1/2 -2 सॉल्व करवाएंगे ना तो -5/2 आएगा, करवा लें सॉल्व तब भी ठीक है, ना भी करवाएं तो कोई इशू नहीं। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या लेनी है, इसको dy/dx बनाने के लिए यहाँ पे लिमिट लेनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे जब हम इस साइड पे लिमिट लेंगे तो यहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा है तो उसको हमने जीरो लिखना होता है, तो ये सारा जीरो हो जाएगा, बाकी ये चीज बच जाएगी, उधर dy/dx बन जाएगा। तो लिमिट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और वहां पे इधर सिर्फ वही रहेगी, डेल्टा एक्स वाली जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो हमने डायरेक्ट स्टेप कर दिया है, डेल्टा एक्स की जगह जीरो आना है तो सारा जीरो हो जाता है। तो अब ये नीचे आके +3/2 पावर हो जाएगी, और हमने x इज इक्वल टू ए फाइंड करना है, तो x की यहाँ पे a लगा देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस ए, तो a प्लस ए 2a, तो 2a रेज टू पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ज़्यादा भी और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन अगर हम यहीं पे भी छोड़ देंगे तो हमारा नंबर नहीं कटेगा, हमें नंबर इंशाल्लाह पूरे ही मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फिर वही फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2/3 हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, और किस वैल्यू पे फाइंड करना है, x की वैल्यू 8 पे। उस सर सारे प्रोसीजर वही करें, y को रिप्लेस करें y प्लस डेल्टा वाई से, और x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे। देखिए y प्लस डेल्टा वाई, और इधर लिख देंगे x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर 2/3, बाइनोमियल लगेगा यहाँ पे, तो क्या होगा बाइनोमियल थ्योरम, x की पावर 2/3, फिर प्लस डाल के पावर साइड पे, x की पावर 2/3 -1 डेल्टा एक्स प्लस 2/3 इंटू 2/3 -1, जिसको n इंटू n -1 पढ़ते हैं, ओवर 2 फैक्टोरियल, और x की पावर अब 2/3 पहले -1 किया, -2 करेंगे, और सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब सिग्मा पढ़ लें या डेल्टा पढ़ लें, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, और एंड पे जो ये प्लस का y है इधर आके -y होता है ना, तो वो y की जगह पे उसकी x की वैल्यू -2/3 लगा देंगे, तो ये कट जाएगा पहली और आखिरी वैल्यू। हमेशा से ऐसे हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, बाकी जो चीज़ बचेगी वो हम लिख लेंगे, डेल्टा वाई इसके इक्वल बच जाएगा, तो ये सारी चीज़ें एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा एक्स पे डिवाइड कराएंगे, इधर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर की बजाय एक डेल्टा एक्स रह जाएगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज लिख देंगे। तो ये लाइन लेकिन लिख लें, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, क्योंकि ताकि एग्जामिनर को पता चले हमने किया क्या है। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, वही चीज़ देखें, डेल्टा एक्स यहाँ से गायब हो गया, और ये सारी चीज़ एज इट इज लिख देंगे, साथ में अब डेल्टा एक्स स्क्वायर था तो यहाँ डेल्टा एक्स बचेगा। अब हमने लिमिट ले लेनी है, डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो ऑन बोथ साइड, तो इधर हम लिमिट लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये चीज़ आपको पता है फिर जीरो हो जाती है, क्योंकि यहाँ डेल्टा एक्स के यहाँ जीरो लगाएंगे तो सारा जीरो हो जाएगा, बस ये चीज़ बच जाएगी। तो ये 2 -3 -1/3 पावर रह जाएगी इधर, तो अब ये चीज़ dy/dx लिख लेंगे, और ये नीचे आ जाएगा
2/3 इंटू एक्स की पावर 1/3। अब एट एक्स इज इक्वल टू 8 फाइंड करना है तो हम एक्स के यहाँ 8 लगा देंगे, तो 2/3 इंटू 8 की पावर 1/3। अब 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हो आप, तो 2 का क्यूब लिख लें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6, तो 2/6 कितना होगा, 1/3 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक फंक्शन दे दिया गया, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो उस तरह रिप्लेस करेंगे y को y प्लस डेल्टा y से, x को x प्लस डेल्टा x से, तो यहाँ पे रिप्लेस करते जाएंगे, x प्लस डेल एक्स ऊपर स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज x प्लस डेल एक्स प्लस 3। अब यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन होगा, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 डेल एक्स आ जाएगा प्लस 3। अब ये प्लस का y उधर जाके माइनस y हो जाएगा, ठीक है। अब y की जगह पे क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू लगा देंगे, क्योंकि पीछे माइनस है इसलिए इससे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। देखिए वो वहां पे सिर्फ डेल्टा y रह गया, उधर माइनस हो गया y जाके, ठीक है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब जो कटते हैं ना वो काट देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x और प्लस 3 माइनस 3, तो ये कटने के बाद बाकी ये बच गया डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2 डेल एक्स, ठीक है। ये असल में ना मुझसे मिस्टेकनली ये कट गया, जबकि कटता ये नहीं, ये वाला था। देखिए क्योंकि माइनस 2x है ना, तो इससे प्लस 2x कटना था, 2x डेल एक्स तो नहीं ना कटना था, तो ये मिस्टेक हो गई थी। तो डेल्टा वाई ठीक है एज इट इज आ गया इधर, और डेल एक्स स्क्वायर ये नहीं कटा, प्लस 2x डेल एक्स नहीं कटा, और प्लस 2 डेल एक्स, ठीक है। अब हमने यहाँ डेल एक्स पे डिवाइड करा देना है दोनों तरफ, इधर भी डेल एक्स पे डिवाइड, इधर भी डेल एक्स पे डिवाइड, इधर भी डेल एक्स पे डिवाइड, इधर भी ये कट गया, इधर ये कट गया, इधर एक कटेगा, एक एक डेल्टा एक्स बच जाएगा, तो डेल्टा एक्स प्लस 2 रह जाएगा। अब लिमिट ले लेंगे सिग्मा एक्स या डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो देखिए यहाँ डेल्टा एक्स है तो 0 लगा देंगे, 0 प्लस 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 इसका आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट पार्ट है, हमें एक फंक्शन दे दिएगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 होल रेज़्ड टू पावर माइनस 2 है। उससे रिप्लेस करें y को y प्लस डेल्टा y, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x लिखें, ठीक है, और साथ में ये वाला माइनस 2 एज इट इज, उस सारे की पावर माइनस 2 आ जाएगी, ठीक है। अब चूंकि छोटी ब्रैकेट हमने यहाँ डाल ली है इसलिए यहाँ पे हम करली ब्रैकेट यूज कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई हो जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3x प्लस 3 डेल एक्स माइनस 2, ठीक है। अब चूंकि हमने ये करली ब्रैकेट सॉल्व करवा लिया, अब इसलिए हमारे पास सिर्फ छोटी ब्रैकेट ही रहेगी, माइनस वाई। अब वाई की जगह पे ना उसकी वैल्यू ये लगा देंगे, ठीक है, वाई की जगह उसकी वैल्यू लगा देते हैं। अब हम देखें अगर, तो यहाँ पे हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम लग रहा है, तो बायनॉमियल थ्योरम हम लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम बायनॉमियल थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए ये हमारे पास 3x माइनस 2 जो है ना, ये पहली टर्म हो जाएगी और ये दूसरी टर्म 3 डेल्टा एक्स। तो फार्मूला होता है कि बायनॉमियल थ्योरम का पावर जो है ये पहली टर्म के ऊपर आ जाती है, 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2। फिर क्या होता है, उसके बाद पावर साइड पे, और पहली टर्म जो होती है इसमें से पावर माइनस करा देते हैं, तो माइनस 2 माइनस 1 करेंगे ना, तो माइनस 3 आ जाएगा, आगे डेल्टा एक्स 3 डेल्टा एक्स लिखेंगे, ये वाली टर्म लिखनी होती है ना, तो ये अब 3 डेल्टा एक्स है, पहले डेल्टा एक्स होती थी हर क्वेश्चन में, यहाँ 3 डेल्टा एक्स, आगे प्लस n इंटू एन माइनस 1 मतलब माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पहली टर्म की पावर माइनस 2 पहले माइनस 1 किया था, माइनस 2 करेंगे तो माइनस टू कर देंगे, अगर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन चलता जाएगा, माइनस y की जगह पे ओरिजिनल वैल्यू y की फंक्शन की पुट कर देंगे, y की वैल्यू है 3x माइनस 2 की पावर 2। अभी देखेंगे ये 3x माइनस 2 की पावर 2 ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो बच जाएगा ना वो हमारे पास ये है माइनस 2 इंटू 3x माइनस 2 की पावर माइनस 3 डेल्टा एक्स प्लस ये चीज़ एज इट इज 3x माइनस 2 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, और चलता जाएगा यहाँ तक आएंगे तो हमारे पास
साथ में इसके ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 डेल्टा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अप टू सो ऑन हम यूँ लिख देंगे। ये चीज़ तो जीरो जानी होती है, -2 -2 -4 कर लें लिख लें तब भी ठीक है, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना क्या होता है, पहले तो यहाँ डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे, तो ये वाला डेल्टा एक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ जस्ट 3 बचेगा। यहाँ डेल्टा एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स बचेगा। दूसरा करेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स -2। अब देखिए इसके साथ डेल्टा एक्स था वो ख़त्म हो गया, तो ये जस्ट 3 रह जाएगा, और इधर 3x -2 की पावर -2 -2 -4 लिख लिया। अब 9 डेल्टा एक्स स्क्वायर था, लेकिन डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया ना, तो एक डेल्टा एक्स खत्म हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसकी हम पहले तो ये -2 3 का -6 3x -2 रेज़ टू पावर -3। अब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0 है, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे तो नहीं आ रहा, तो ये 0 नहीं होगी टर्म, लेकिन उसमें डेल्टा एक्स आ रहा है, तो डेल्टा एक्स यहाँ जब 0 लगाएंगे ना, तो ये सारा फैक्टर 0 कर देगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो -6 इंटू 3x -2 रेज़ टू पावर -3। अब डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या आएगा इसका आंसर, ये माइनस पावर नीचे जाके 3x -2 का क्यूब बन जाएगा। तो सेकंड वाला देखें, अब यहाँ पे x की बजाय ना वो t दे रहा है वेरिएबल, तो कोई बात नहीं, हम t के सेंस में सॉल्व कर लेंगे। y इज इक्वल टू 2t + 3 होल रेज़ टू पावर 5 है, तो उस तरह रिप्लेस करेंगे। y को y प्लस डेल्टा y से पहले x को कर देते, अब t को t प्लस डेल्टा t से रिप्लेस कर लें, +3 होल की पावर 5। अब t को अंदर टू को अंदर t से मल्टीप्लाई करा ले, 2t + 2 डेल्टा t +3 रेज़ टू पावर 5, और ये प्लस का y उधर जाके माइनस y होगा। अब देखें ये 2 +3 इधर ले आए ताकि ये पूरी एक टर्म बन जाए, और ताकि हम यहाँ बायनोमियल लगाने के काबिल हो जाए। तो 2 डेल्टा टी, ठीक है, ये साइड पे कर लेंगे, 2t + 3 एक टर्म बन गई, दूसरी टर्म, और साथ में माइनस y की जगह पे क्या लिखेंगे, y की जगह पे लिखेंगे 2t + 3 और सारे की पावर 5। y की यही वैल्यू है ना, ऊपर क्वेश्चन में y की वैल्यू यही है, 2t + 3 रेज़ टू पावर 5, वो उठा के हमने यहाँ पुट कर देनी होती है। अब देखिए यहाँ पे लगना है बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, पावर जो है पहली टर्म के ऊपर आती है, तो 2t + 3 रेज़ टू पावर 5, फिर पावर साइड पे 2t + 3 में पावर में से एक माइनस करें 5 - 1, और साथ में ये चीज़ 2 डेल्टा टी प्लस n इंटू n - 1 मतलब 5 इंटू 5 - 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 2t + 3 5 - 1 है, तो आगे 5 - 2 करेंगे, 2 यहाँ पे 2 डेल्टा टी लिखा था, अब 2 डेल्टा टी के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेल्टा एक्स स्क्वायर आता है ना, तो यहाँ 2 डेल्टा टी स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह अप टू सो ऑन, और लास्ट में माइनस ये वाली टर्म 2t + 3 रेज़ टू पावर 5। अब उसी तरह पहली और आखिरी टर्म तो काट देंगे, क्योंकि प्लस माइनस के साइन के साथ होती हैं, ये सेम टर्म अपोजिट साइन कट गई। बाकी जो चीज़ बची वो क्या है, वो ये है, ये हम लिख देंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4 डेल्टा टी स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डेल्टा टी पे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, पहले डेल्टा एक्स पे करते थे, अब डेल्टा टी पे करेंगे, क्योंकि हमारा वेरिएबल टी है, तो डेल्टा टी पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला डेल्टा टी कट जाएगा, तो हमारे पास ये रह जाएगा यहाँ पे जस्ट 2, तो 2 इस 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 इंटू 5 2t + 3 रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ 4t स्क्वायर था, तो एक डेल्टा टी पे डिवाइड करेंगे ना, 4 डेल्टा टी स्क्वायर था, तो एक डेल्टा टी कट जाएगा, 4 डेल्टा टी रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट डेल्टा टी अप्रोच 0 करेंगे, तो ये वाला सारा डेल्टा टी की वजह 0 लिखने की वजह से सारा 0 हो जाएगा, और इधर हमारे पास dy बाई dt बन जाएगा लिमिट लेने के बाद। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी यहाँ लिमिट लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 5 10 10 इंटू 2t + 3 रेज़ टू पावर 4। देखिए मैंने लिमिट ले ली, वो चीज़ 0 बन गई, यहाँ पे जो थी यहाँ 10 इंटू 2t + 3 रेज़ टू पावर 4, तो ये dy बाई dt हो जाएगा 10 इंटू 2t + 3 की पावर 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद इधर तीसरा पार्ट देखें, y इज इक्वल टू a ओमेगा प्लस b रेज़ टू पावर 5, उस तरह रिप्लेस किया y प्लस डेल्टा y। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ओमेगा है वेरिएबल, तो ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा आ जाएगा, प्लस b रेज़ टू पावर 5 7 सॉरी 5 नहीं है 7 पावर है। तो ये देखिए अब डेल्टा y यहाँ अलहदा करना होता है, तो y उधर जाके माइनस करा देंगे, a को अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे। अब ये b इधर ले आए ताकि ये a ओमेगा प्लस b एक टर्म बन जाएगा, और डेल्टा a ओमेगा ये एक अलग टर्म बन जाएगी, तो इसके ऊपर बायनोमियल लग जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में उस तरह बायनोमियल लगा लिया,
पावर आ जाएगी पहली टर्म के ऊपर प्लस पावर साइड पे पहली टर्म लिख के उसमें से पावर में से एक माइनस किया, फिर यहाँ पे जो चीज़ होती है डेल्टा एक्स हो या डेल्टा ए ओमेगा हो वो यहाँ लिख देंगे, आगे एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल पहली टर्म लिख के उसके ऊपर पावर में से 2 माइनस करेंगे, अब साथ में डेल्टा एक्स स्क्वायर आना होता है, तो यहाँ पे डेल्टा ए ओमेगा उसका स्क्वायर आ जाएगा और अब तो सो चलता जाएगा, माइनस वाई की जगह पे ए ओमेगा प्लस बी रेज़ टू पावर 7 लिख देंगे। अब ये माइनस में ये प्लस का कट जाएगा, बाकी सारी चीज़ जो बच जाएगी वो हम लिख देंगे 7 इंटू ए ओमेगा प्लस बी रेज़ टू पावर 6, आगे डेल्टा ए ओमेगा, आगे 7 इंटू 7 माइनस 1 6 ओवर 2 फैक्टोरियल ए ओमेगा प्लस बी रेज़ टू पावर 5 अप टू सोन डेल्टा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करवा लेते हैं ना, डेल्टा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करवाना है, यहाँ पे डेल्टा ओमेगा पे डिवाइड कराना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ वेरिएबल ओमेगा है, तो डेल्टा ओमेगा यहाँ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा ओमेगा कट जाएगा तो जस्ट ए रह जाएगा, तो ए 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 ए इंटू ए ओमेगा प्लस बी रेज़ टू पावर 6। और इधर देखें यहाँ पे हमारे पास देखें यहाँ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास ए कट जाएगी तो डेल्टा ए ओमेगा रह जाएगा, तो डेल्टा ओमेगा रह जाएगा क्योंकि हमने डेल्टा ओमेगा पे डिवाइड कराना है, तो ए स्क्वायर तो नहीं कटेगा, ए स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन डेल्टा ओमेगा स्क्वायर में से एक डेल्टा ओमेगा रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा ओमेगा अप्रोच 0 करेंगे तो ये चीज़ 0 होकर सारी ख़त्म हो जाएगी, बाकी ये चीज़ रह जाएगी, तो ये डी वाई ओवर डी ओमेगा इज इक्वल टू दिस वन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेंगे डी वाई ओवर डी ओमेगा इज इक्वल टू 7 ए इंटू ए ओमेगा प्लस बी रेज़ टू पावर 6। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। एक तो ग्रेडियंट भी फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी फाइंड करनी है। टू अब फंक्शन हमें दे दिया y इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 1 और फाइंड किस पे करनी है, एड x इज इक्वल टू 2। पहले तो सारा वही प्रोसीजर करें, y को रिप्लेस करें y प्लस डेल्टा y और 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस माइनस 4 एज इट इज x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1। अब यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 एज इट इज आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4x माइनस 4 डेल्टा एक्स प्लस 1। अब ये प्लस y उधर जाके ना माइनस y हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इस y की वैल्यू लगा देंगे ये वाली, तो ये हो जाएगी माइनस 3x प्लस 4x माइनस 1, साइन चेंज हो जाएगा ना क्योंकि पीछे माइनस है। तो नेक्स्ट स्टेप में इस तरह करेंगे 3x स्क्वायर 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर 3 2 6x डेल्टा एक्स माइनस 4x डेल्टा एक्स प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और साथ में एंड पे आएगा माइनस 1, तो ये हम लिख लेंगे यूं करके माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो कटते हैं ना वो काट देंगे, प्लस 3x स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर से कटेगा और ये प्लस 1 और लास्ट वाले माइनस 1 से कट जाएगा। इस तरह अगर आप ये देखें माइनस 4x प्लस 4x से कट जाएगा। ठीक है, जो कटे हैं ये आप काट लें। थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैं ये दिखा नहीं पा रहा एंड से, ये लें अब आप देख लें जो कटे हैं। बाकी जो टर्म बच गई है वो हम लिख लेंगे। क्या बच गया, ये 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर बच गया, 6x डेल्टा एक्स बच गया, माइनस 4 डेल्टा एक्स बच गया, तो ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इधर हमारे पास अब डेल्टा एक्स पे डिवाइड करा रहे हैं ना, तो एक डेल्टा एक्स यहाँ पे जब डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे ना तो डेल्टा एक्स स्क्वायर से एक डेल्टा एक्स रह जाएगा, 3 डेल्टा एक्स, ये वाला डेल्टा एक्स खत्म हो जाए 6x आ जाएगा माइनस 4। अब लिमिट ले लेंगे डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, तो यहाँ डेल्टा एक्स के यहाँ 0 लगेगा तो ये चीज़ सारा 0 कर देगी, तो 6x माइनस 4 हमारे पास रह जाएगा क्योंकि 3 इंटू डेल्टा एक्स के यहाँ 0 आ जाएगा प्लस 6x माइनस 4। अब ये तो एक तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा और 6x माइनस 4। अब x इज इक्वल टू 2 फाइंड करना, तो x की वैल्यू 2, 6 2 12, 12 माइनस 4 8, तो m की वैल्यू 8 आ गई। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लगानी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए और m की चाहिए। अब x तो हमें खुद क्वेश्चन में दे दिया और m हमने निकाल लिया, m डेरिवेटिव को स्लोप ही कहते हैं, तो डेरिवेटिव हमारे पास m 8 आ गया, x की वैल्यू 2 है, हमें प्रॉब्लम है y का। तो फॉर इक्वेशन हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 इक्वेशन में पुट करा देंगे जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो x की वैल्यू यहाँ दर्ज करें, y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1, तो ये 2 का स्क्वायर 4 4 3 12,
12 माइनस 8 4 प्लस 1 5, तो y 5 आ जाएगा, x 2 है, तो हमारे पास एक्स वाई मिल गया, m भी मिल गया हमें। तो ये देखिए y इज इक्वल टू 5 आ गया, तो हमारा पॉइंट क्या बन गया 2,5। अब ये x है, ये हमारा 5y है और m हमारे पास 8 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए जो इक्वेशन होती है जनरल वो लिख लेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये आपको याद करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जनरल फॉर्म है, ये 9 क्लास की मैथ में भी है। तो y माइनस वाई वन ये होता है हमारे पास 5 इज इक्वल टू m की जगह 8 डाल देंगे, आगे x माइनस एक्स वन की जगह पे 2 डाल देंगे, x माइनस 2। तो अब अंदर मल्टीप्लाई करा लें, y माइनस 5 इज इक्वल टू 8x माइनस 8 टू 16। तो ये क्या करेंगे हम, प्लस वाई इधर जाके माइनस वाई, 8x माइनस वाई माइनस 16 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम y की फॉर्म में लिखते हैं, तो y को अलग कर लें, y उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8x माइनस 11, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता फॉर द फंक्शन, फंक्शन हमें एक दे दिया है, कहता कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करनी। जैसे पहले किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे, m x और y की वैल्यू। अब x की वैल्यू में पता है, पहले तो हम डेरिवेटिव निकाल के m ले आएंगे। तो देखिए ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स। अब इसका ना डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्योंकि ये पावर रूल यहाँ पे लग रहा है ना, डेरिवेटिव में एक पावर रूल होता है। डेरिवेटिव लेते हैं बस, अगर फंक्शन आपको एफ ऑफ एक्स दिया ना, आप उसके ऊपर डैश डाल दें, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, बट उसके ऊपर डैश डाल दें, वो डेरिवेटिव ही होता है। तो डेरिवेटिव में पावर रूल यहाँ पे लगेगा, पावर रूल है डेरिवेटिव का, पावर साइड पे आ जाती है। अब जब पावर साइड पे आएगी ना, तो 3 टू 6, तो पावर साइड पे फिर जो पावर होगी ना यहाँ पे उसमें से एक माइनस कर देंगे, 3 है तो -1 करेंगे, 2 रह जाएगा, ठीक है। और जो कांस्टेंट होते हैं ना, एक्स हो वाई हो जी हो, कोई भी कांस्टेंट हो, याद रखिए उसका डेरिवेटिव 1 होता है। तो इतने इससे पे पावर रूल लग गया। क्या रूल है, पावर रूल क्या है, पावर साइड पे कर देंगे, तो जो पावर होगी उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास पावर रूल। यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट कोई भी वेरिएबल मैंने आपको बताया उसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो 6x स्क्वायर प्लस 1। अब x की वैल्यू 1 लगाते जाए, अब क्योंकि सॉरी मैंने क्या x की वैल्यू -1 लगाते जाए, क्योंकि हमने x इज इक्वल टू -1 पे फाइंड करना, क्वेश्चन में उन्होंने -1 का है। तो 6 इंटू -1 ऊपर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 नहीं आएगा, तो 6 1 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। तो हमारे पास -1 पे जो डेरिवेटिव आया ना, स्लोप आई है, वो 7 आ गई। तो ये हमारे पास m की वैल्यू तो आ गई। अब हमें ना x की वैल्यू तो वैसे ही पता है, x इज इक्वल टू -1। अब फंक्शन में हम क्या करेंगे, ये पुट करा देंगे ताकि हमें y मिल जाए। तो हमें पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट होता है x, y, तो x की वैल्यू -1 है, फंक्शन हमारा f ऑफ x लिख लें या y लिख लें, एक ही बात है। y इज इक्वल टू 2x क्यूब है, तो x की यहाँ पे वैल्यू लगा दी, प्लस आगे x है, x की यहाँ पे -1 का क्यूब -1 नहीं होना है, तो 2 1 -2 आ जाएगा, -2 -1 -3 आ जाएगा। अब देखिए y भी आ गया, x हमें पहले पता था -1, तो पॉइंट हमारा क्या बन गया -1 -3। और हम इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन वही -3 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। x1 हमारा -1 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास वैसे ही डेरिवेटिव 7 आया हुआ है, वही स्लोप होती है, तो 7 हम लगा लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 7 ये +1 हो जाएगा, x +1, तो y इज इक्वल टू 7x प्लस 7 -3, 7 में 3 के 4, तो y इज इक्वल टू 7x + 4, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने ऑफ अ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, और हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी निकालनी है। अब टेंजेंट क्या होती है, देखिए टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी कर्व को जस्ट एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। ये हमारे पास एक कर्व है और इसका कोई पॉइंट है, ये जो लाइन है ना, इसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन भी हमने फाइंड करनी है और कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं टेंजेंसी के, कौन से कोऑर्डिनेट पे जो है ये लाइन टच करती हुई ऐसे जाती है, टेंजेंट लाइन भी हमने निकालनी है। तो फंक्शन हमें दे दिया है, फंक्शन हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x + 1, और हमने वैल्यू में जो एक्स की उन्होंने दी है ना वो 1 है, एक्स की वैल्यू 1 पे,
तो फौरन आप इसका डेरिवेटिव ले लें, एफ का डेरिवेटिव, एफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ डैश ऊपर डाल दें, डेरिवेटिव को शो करता है। तो पावर रूल लगा लें, पावर साइड पे वेरिएबल की एक पावर कम कर देंगे, 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 1, सॉरी एक कम करनी है ना, 3 माइनस 1 2, तो 3x² बन जाएगा, माइनस 2 एक्स का डेरिवेटिव, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जी उनका डेरिवेटिव 1 होता है, और कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3x माइनस 2 हमारे पास, 3x² माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो x की वैल्यू 1 यहाँ दर्ज कर दें, f डैश इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना होगा 1, तो f डैश 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव जो होते हैं ना बेसिकली स्लोप होता है, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई 1। अब हमने क्या करना है, हमने अपना पॉइंट फाइंड करना है। x तो हमें दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट वो मेरे को बता दिया 1, y कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन में पुट करा देंगे 1, 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को हम y भी कह सकते हैं ना, तो हमारा y की वैल्यू 0 आ जाएगी अगर हम x की वैल्यू इस फंक्शन में 1 पुट करें तो हम क्या लिखेंगे, नाउ फॉर पॉइंट x इज इक्वल टू 1 इन x की वैल्यू 1 जो है हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हम यूं करके सॉल्व कराएंगे, तो हमारे पास देखिए y 0 आ रहा है, तो हमारा पॉइंट क्या बन गया, x1 y 0, m हमें वैसे पता चल गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की जनरल फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस, अब y1 क्या है वो जो हमने निकाला है अभी, वहाँ 0 लगा देंगे, आगे स्लोप m हमारे पास 1 है, आगे x माइनस x1 की जगह 1, तो y माइनस 0 y हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द ग्रेडियंट या स्लोप, स्लोप फाइंड करनी है जिसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। एक कर्व की, कर्व क्या है, ये मेरा कर्व दे दिया गया और x की वैल्यू 1 लेके हमने फाइंड करनी है। सिंपल, बिल्कुल जैसे पहले करते रहे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, पावर रूल लगा के, पावर साइड पे 3 2 6 हो जाएगा, और एक एक पावर में से एक माइनस करना होता है, तो x की पावर 1, लेकिन वो 1 लिखने की जरूरत नहीं, बस 6x ही लिख दें, प्लस 2, अब x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, आगे जी, अब x की वैल्यू 1 पुट करें, तो 6 इंटू 1 प्लस 2, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे 8, तो स्लोप हमारे पास आ जाएगी 8। बस हमने यही फाइंड करनी थी, ग्रेडियंट या स्लोप जिसको बोलते हैं। आगे हमने इसमें वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन नहीं निकालनी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब ग्रेडियंट भी निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी निकालनी है, और x की वैल्यू 9 पे निकालनी है। तो देखिए उसने फंक्शन लेके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 1/2 पावर होती है, तो यहाँ पे लगाएंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लग जाएगा। क्या होता है जी, पावर साइड पे और फिर वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है उसमें से एक माइनस करना, तो 1/2 माइनस 1, तो ये माइनस 1/2 आ जाएगा। अब ये माइनस 1/2 आ गया ना जो, तो x की वैल्यू 9 हमने इसमें पुट करा देनी है। ठीक है, x की वैल्यू क्या लेंगे 9, वो यहाँ लगा देंगे, तो 9 की पावर माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 जब नीचे पावर जाएगी ना तो प्लस 1/2 हो जाएगी, और प्लस 1/2 हम पता स्क्वायर रूट होता है, तो 1/2 9 स्क्वायर रूट, अब 9 का स्क्वायर रूट तो 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो हमारे पास स्लोप देखिए 1/6 आ गई। ठीक है, अब हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। ठीक है, अब हमारे पास चले x की वैल्यू तो 9 है, लेकिन y की कैसे निकालते हैं, हम फंक्शन में x की वैल्यू पुट करा देते हैं, तो फंक्शन में x की जगह पे 9 पुट कराए, 9 स्क्वायर रूट लेंगे 3 आ जाएगा, देखिए y भी आ गया, तो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा 9 3। अब 9 हमारी x की वैल्यू है, y 3 की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू 3 है, तो m हमारे पास 1/6 है, ये स्लोप। बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की जनरल फॉर्म लगाएं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y1 ये वाली वैल्यू y माइनस 3 इज इक्वल टू m की जगह 1/6 आ गई, x माइनस x1 की जगह 9, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 6y माइनस 18 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा x माइनस 9। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे y को अलग करना होता है, तो ये माइनस 18 उधर जाएगा, तो x माइनस 9 प्लस 18 हो जाएगा, तो 6y इज इक्वल टू x प्लस 9 आ जाएगा, 18 माइनस 9 प्लस 9 आएगा ना, तो यहाँ पे छोड़ दें। ठीक है, बस हमारी ये आ गई लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पोजीशन ऑफ अ कार आफ्टर अ टाइम t इज गिवन बाय। अब यहाँ टाइम जो है वो r में है, तो कोई कार की पोजीशन जो चल रही है तो कुछ घंटे t के बाद उसकी पोजीशन जो है इस फंक्शन से रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ओवर इंटरवल 1,4, हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। याद रहे जब भी आपने एवरेज निकालना होती है ना, तो एवरेज में डेरिवेटिव नहीं लिए जाते। ठीक है,
हाँ, अलबत्ता अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहे तब आपने डेरिवेटिव लेना होता है। अब यहाँ पे सिर्फ एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, इंटरवल आपको बता दिया उसने 1 और 4 है। तो आपने क्या करना है, बारी बारी फंक्शन में 1 और 4 पुट करवा लेना है। फंक्शन क्या है, ये फंक्शन लिखें, पहले हम 1 पुट कराते हैं तो टी की जगह 1 लगाते हैं, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 1 2 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 तो 3 माइनस 3 आ जाएगा, 2 माइनस 3 आगे प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 0, तो 1 पे 0 जवाब आएगा, उसकी पोजीशन 0 होगी। अब 4 पुट कराएं फंक्शन में, 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4। अब 4 का क्यूब 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया 128 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 आ जाएगा, आगे प्लस 4। अब 128 में से 48 माइनस कराएं प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास 84 आंसर आ जाएगा। अब हम एवरेज निकालनी है, तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, तो s इंटू 4 माइनस एस इंटू 1। अब ये देखिए ना 4 सेकेंड इंटरवल है और इनिशियल इंटरवल 1 है, तो s4 माइनस s1 डिवाइडेड बाय दोनों इंटरवल का डिफरेंस ले लेंगे। ये जो फार्मूला है ना, ये एक्चुअली मैंने खुद से नहीं बनाया, ये फार्मूला देखिए आपकी थ्योरी में ना एवरेज वेलोसिटी का दिया हुआ है, एस इंटू टी वन माइनस एस इंटू टी। ये जो फंक्शन है ना, जो ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यूज हैं टी वन माइनस टी, ये नीचे डिवाइड भी करनी होती है, तो ये वही फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, ये बुक के पेज नंबर 239 पे दिया हुआ है, आप चेक भी कर सकते हैं, ये बुक का पेज नंबर 239 पे है। ठीक है, 239 पेज पे वो फार्मूला था, वही फार्मूला ये वो यूज हुआ है, एस 4 माइनस एस इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1। तो ये वैल्यू हमने निकाली 84 है, इसका आंसर 0 आया था। 4 माइनस 1 3, तो 84 को 3 पे डिवाइड किया, 28 किलोमीटर पर आवर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब बी पार्ट में उसने कहा फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फंक्शन लिख लेंगे, ये हमारे फंक्शन हमें दिया हुआ है, ये फंक्शन लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डेरिवेटिव लिया जाता है, ये फार्मूला भी थ्योरी में दिया हुआ है। तो डी एस ओवर डी टी, ठीक है, फंक्शन जो यहाँ पे वेरिएबल टी है तो इसलिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा, डी एस ओवर डी टी। अगर यहाँ एक्स होता तो डी एस ओवर डी एक्स हो जाता। तो क्या जी, पावर रूल लगेगा, पावर साइड में 3 2 जा 6 हो जाएगा, एक पावर कम करेंगे वेरिएबल की, तो 3 माइनस 1 2, तो 6 टी स्केयर माइनस, यहाँ भी पावर रूल लगेगा, 2 3 जा 6, और टी की पावर 2 है, एक कम करेंगे तो टी रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टी है तो वेरिएबल कोई भी हो एक्स वाई जी, उसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, अब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है एट टी इज इक्वल टू 2, उसने हमें टाइम भी दिया 2 टू टी वैल्यू 2 पे निकालनी है, तो फंक्शन में जहां जहां टी आ रहा है 2 पुट करा देंगे। तो देखिए एट टी इज इक्वल टू 2 लिख के, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर 4, ये 24 हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 1, तो ये 12 प्लस 24 माइनस 12 12 आ जाएगा, 12 प्लस 1 13 आ जाएगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, एक पत्थर है उसको ऊपर फेंक दिया है, एंड हाइट आफ्टर टाइम टी सेकंड इज गिवन बाय, तो टी सेकंड के बाद उसकी जो हाइट है वो हम इस फंक्शन से दे रहे हैं, एस इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 60 स्क्वायर प्लस 32 टी प्लस 10। ठीक है, तो ये उसकी हाइट दे दी गई है, साथ ही हम इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। हमने उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताने के लिए डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो डी एस ओवर डी टी उस तरह, तो ये पावर रूल लगेगा, माइनस पावर साइड पे आएगी ना, 2 16 माइनस 32 टी, पावर एक कम कर दी ना, और बाकी प्लस 32 एज इट इज, क्योंकि टी टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा ना, तो 32 इंटू टी, और प्लस 10 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है ना, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो यही हमारे पास आ जाएगा माइनस 32 टी प्लस 32। और अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो टी की जगह हम 1 लगा देंगे, तो माइनस 32 इंटू 1 माइनस 32 प्लस 32, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, द आउटडोर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, हमें टेम्परेचर दिया आउटडोर ओवर टाइम इज मोल्डेड एज, टेम्परेचर का फंक्शन भी दे दिया उन्होंने बना के, माइनस टी स्क्वायर प्लस 12 टी प्लस 10 है, वेयर टी इज इन आर, टाइम घंटों में, फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट टी इज इक्वल टू 2। तो देखिए हमारा फंक्शन जो टेम्परेचर का उन्होंने बना के दिया है ना, जस्ट आपने टी की जगह 2 लगा देना है डेरिवेटिव लेके। तो पहले तो डेरिवेटिव लें, तो डी कैपिटल टी ओवर यहाँ पे जो वेरिएबल होता है वो नीचे आता है, तो ये स्मॉल टी है तो डी स्मॉल डी टी आ जाएगा। ठीक है, पावर रूल लगेगा पावर साइड पे, तो माइनस 2 टी
बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस वो फार्मूले वाला चल रहा है, फंक्शन वाला चल रहा है ना, तो पावर साइड पे आई तो 2 में से 1 माइनस किया तो टी की पावर 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। प्लस 12 टी का डेरिवेटिव क्या होगा, टी का डेरिवेटिव 1, 12 1 12 हो जाएगा। 10 का डेरिवेटिव को कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा। अब टी पुट की वैल्यू 2 पुट कराएं फंक्शन में, -2 इंटू 2 प्लस 12, ये 4 हो जाएगा। -4 प्लस 12 तो टेम्परेचर इंस्टेंटेनियस एट 1 सेकेंड जो है वो कितना आएगा, 2 सेकेंड, सॉरी टी की वैल्यू 2 पे निकालना है ना, तो इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर 2 सेकेंड के बाद कितना होगा, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम इसका आंसर लिख देंगे। तो ये एक्सरसाइज हुई कंप्लीट 13.1। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, इससे अगली एक्सरसाइज जो है इसके मुकाबले में थोड़ी आसान ही होंगी। तो वैसे भी स्मार्ट सिलेबस है तो 13.3 तो स्किप है, 13.2 ही बस अब हमने और करनी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर फिजिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं क्लास 11 के, उनको भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।